जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सो हम सभी ने भारत भूमि में जन्म लिया है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। नेक्स्ट, हमें अपने जन्म को सार्थक करना है। एंड थर्ड, हमें दूसरों का परोपकार करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने केवल अमेरिकन्स का ही नहीं परंतु पूरे विश्व के लोगों के ऊपर परोपकार किया। उन्हें हमारा जो वैदिक कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में बताकर, उस संस्कृति में पूरा उनको डुबोकर। सो जब मैं अपने CPA के एग्ज़ाम्स देने के बाद अमेरिका से वापस आ रहा था शिकागो एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट पे मैंने एक अमेरिकन गर्ल को देखा। उसने इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी और उसको देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे बाद में पता चला कि वो भी इंडिया ही आ रही थी। सो समहाउ बाय अरेंजमेंट हम दोनों को आसपास की सीट पर बैठने का मौका मिला। तो मैंने उससे डिस्कशंस में इंडिया आने का ऑब्जेक्टिव पूछा, तो उसने बताया कि वो इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो उसके बारे में जानना चाहती है। तो ऐसे ही हमने रास्ते में लगभग 8-10 घंटे कॉन्टीन्यूसली इंडियन कल्चर के बारे में बात करी, जिसको जानकर उसे बहुत अच्छा लगा। सो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इंडिया? अगर हम बाह्य दृष्टिकोण से इंडिया को इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ पर मैंने देखा इट वॉज लाइक ए हेवन इन कंपैरिजन टू इंडिया, बट स्टिल देयर वॉज वन पॉइंट मिसिंग। एक पॉइंट मुझे लगा जो बहुत मिस हो रहा था। सो विल कम टू दैट। तो भारत भूमि ते मनुष्य जन्मजार, हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है यूनिक है। इसीलिए इस कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस कल्चर में जो नॉलेज है उसको जानने के लिए लोग पूरे विश्व से इंडिया में आते हैं। परंतु हम इंडियंस अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को धीरे धीरे अपने जीवन से नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्कनेक्ट। आज के समाज का एक सबसे बड़ा एक डिस्कनेक्ट है। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज जन्म सार्थक करी। अब हमने भारत में जन्म लिया है तो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है कि हम अपने जन्म को सार्थक करें। वो जन्म कैसे सार्थक होगा? वो जन्म सार्थक होगा जब हम जो हमारे वैदिक कल्चर में जो वैदिक नॉलेज दी गई है उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारेंगे। ये जो वेद शब्द है ये विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। हमारी वैदिक नॉलेज में बताया गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म के बारे में जानना है, हमें भगवान के बारे में जानना है, हम किस प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में जानना है, हमें भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित क्यों करना है उसके बारे में जानना है, हम इस संसार से जो दुख हैं हमारे आसपास उन दुखों से अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। और इन सब चीज़ों को जानकर, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर हम वास्तविक रूप में अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और जब हम एक बार अपने जीवन को सार्थक करने की कला सीख लें तो हम इस संसार में परोपकार कर सकते हैं, तब हम दूसरों के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने बेनिफिट के लिए काम करना है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा लाभ किस चीज़ में है। जब हमें पता चलेगा कि हमारा बेस्ट लाभ, बेस्ट बेनिफिट इस एक्टिविटी में है तो हम उस एक्टिविटी को अपने जीवन में करेंगे और उसके बाद हम दूसरों को उस एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरित करेंगे। सो परोपकार बहुत महत्वपूर्ण है। हम जनरली देखते हैं इस समाज में सब लोग अपने लिए जीते हैं या अपने परिवार के लिए जीते हैं या अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं,
बहुत कम लोग होते हैं जो इस संसार के लिए जीते हैं। अपने लिए जीना मतलब सेल्फिश टेंडेंसी, संसार के लिए जीना मीन्स सेल्फलेस टेंडेंसी। सेल्फलेस टेंडेंसी जिसमें हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उस टेंडेंसी के साथ बहुत कम लोग अपने जीवन में जीते हैं। परोपकार करना सीखना है, उससे पहले हमें अपने जन्म को सार्थक करना होगा। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले जब इंडिया में थे तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया। उन्होंने बहुत समय वृंदावन में बिताया, साधना की, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार किया, शास्त्रों के ऊपर अलग अलग पुस्तकें लिखी और उनके अंदर अपने गुरु महाराज की आज्ञा कि उन्हें पाश्चात्य देशों में इंग्लिश में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा ट्रबल लिया और वो पाश्चात्य देशों में गए और वहाँ पे उन्होंने परोपकार किया। तो जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें भी इसी प्रकार से अपने जन्म को सार्थक करना है। जन्म को सार्थक करने का अर्थ ये नहीं है कि हम इस संसार में केवल पैसे कमाते रहें या केवल अपने परिवार, बट हमें इससे हटके कुछ करना होगा। और इससे हटके कुछ करने के लिए हमें अपने कल्चर को जानना होगा। हमें अपने कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में अडॉप्ट करना होगा। देन ओनली वी कैन डू जस्टिस विद द वेरी फैक्ट दैट कि हम लोग इंडियन हैं। नहीं तो केवल कहना कि हम भारतीय हैं, इट डज नॉट रियली वर्क जब तक हम दूसरों के कल्याण के ऊपर कोई कार्य नहीं करें। श्रील प्रभुपाद जब इंडिया वापस आए, वो अपने साथ कुछ वाइट एलिफेंट्स को लेकर आए। वाइट एलिफेंट मीन्स श्रील प्रभुपाद के वो शिष्य जिनके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने परोपकार किया था। उन शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को अपना जीवन दे दिया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अमेरिका के बाद इंडिया में कृष्ण भक्ति को रीएस्टैब्लिश करना चाहते थे, जो एक तरीके से लुप्त हो चुकी थी। और उन फॉरेन डिसाइपल्स ने श्रील प्रभुपाद के साथ मिलकर उन्होंने पूरे इंडिया में प्रचार किया। और हमें उस रीएस्टैब्लिश जो चीज़ है उसका बेनिफिट उठाना है और उस बेनिफिट को लोगों के साथ शेयर करना है। तो हमें इंडियन होने के ऊपर प्राउड होना चाहिए, बट हमारा प्राउड केवल तभी काम करेगा जब हम अपने कल्चर को सही स्पिरिट में अडॉप्ट करेंगे, उस कल्चर के साथ जिएंगे, वो जो हमारी वैदिक नॉलेज है उसको सही ढंग से समझेंगे और लोगों को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।